हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एक न्यू वीडियो में हमारे चैनल में। और आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, क्लास 9th एडवांस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। तो देखिए, चैप्टर 6 का जो दूसरा पार्ट है, मतलब 6.1, इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमने पिछले वीडियोज़ में कंप्लीट किया हुआ है। इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। अब तक जितना भी वीडियो है उस वीडियो में हम लोगों ने 6.1 एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म किया है। अभी हम आज की वीडियो से शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो देखिए, एक्सरसाइज 6.2 शुरू करने से पहले आपको जानना होगा कि एक्सरसाइज 6.2 में आपको कौन सा टॉपिक दिया गया है। तो इस एक्सरसाइज में जो आपको टॉपिक दिया गया है वो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या चीज़ दिया गया है आपको? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है। इसके बारे में आपको अभी जानना पड़ेगा कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है। इसके बाद आप शुरू कर सकते हैं एक्सरसाइज 6.2। तो चलिए समझते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ होता है, किस चीज़ को कहा जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर के शुरुआत में हमने बात किया था सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंस आपको पता है किस चीज़ को बोलते हैं। बहुत सारे नंबर्स को या ऑब्जेक्ट्स को अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सजाओगे तो उसको कहा जाता है सीक्वेंस। जैसे मान लीजिए 3, 4, 5, 6, ये क्या हो गया? एक सीक्वेंस। इनके बीच में क्या रहता है? कॉमा रहता है। इनको सेपरेट करने के लिए क्या चीज़ रहता है? कॉमा रहता है। अगर यहाँ पे अगर प्लस साइन रहे तो उसको हम लोग सीरीज़ कहते हैं। ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सीक्वेंस, इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। ये क्या है? इट इज़ नथिंग एल्स अदर देन ए टाइप ऑफ सीक्वेंस। लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 4, 8, 12, 16 और 20। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्या है? फाइनाइट या इनफाइनाइट सीक्वेंस है? ऑब्वियसली इनफाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि इसके जो टर्म्स है और भी है, बहुत सारे हैं, इसलिए ये क्या है? एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ओके, लेकिन अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि इसका जो जो सक्सेसर है, ठीक है, उससे अगर हम लोग क्या करें, पीछे वाले को माइनस करें, जैसे कि 8 से अगर 4 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 4 मिलता है। इधर अगर हम लोग 12 से 8 माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। इधर अगर हम लोग 16 से 12 माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? हमें 4 मिलेगा। इधर अगर करेंगे 20 से 16 माइनस तो क्या मिलेगा? हमें 4 मिलेगा। ठीक है, ये 4 है, 4, इधर 4, इधर 4। ओके, तो हम देख रहे हैं कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। हर दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। ये जो डिफरेंस है इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो कोई भी सीक्वेंस को आप एक ही शर्त में आप इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हो, अगर उनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो अगर इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सब कॉमन डिफरेंस क्या है? इक्वल है, 4, 4, 4, 4। अगर ऐसा कंडीशन आपको मिल जाए तो आप किसी भी सीक्वेंस को क्या कह सकते हैं? आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अभी हमारा एक्सरसाइज 6.2। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का, जिसमें कहा गया है चूज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। नीचे हमें कुछ सीक्वेंसेस दिया जाएगा और इनसे हमें बताना है कि कौन सा इनमें से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखिए इसको कैसे चेक करना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो टर्म्स है, ये जो देख रहे हैं आप, ये टर्म्स है। ओके, इन टर्म्स को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? ए से। टी से भी करते हैं लेकिन हम ए से करेंगे टर्म्स को डिनोट। जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम लोग लिखेंगे A1, सेकंड टर्म को लिखेंगे A2, थर्ड टर्म को लिखेंगे A4, A3 और फोर्थ को 4। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एक मैं बात आपको बता दूं कि जो फर्स्ट टर्म होता है A1, उसको हम लोग सिंपली A भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम लोग D से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? D से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला करना।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो निकालेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकालना है आपको लिखना है D1 मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस जो है, फर्स्ट दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस, उसको निकाल रहे हैं। तो कैसे करना होता है, A2 मतलब सेकंड टर्म से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करना है। A2 कितना है, इधर 8 है, -4 कितना हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, तो इसको लिखेंगे D2 मतलब डिफरेंस नंबर 2। तो इसमें क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, A4 A3 और A2 है ना, तो A3 माइनस A2 लिख देंगे। A3 कितना है, 12 माइनस 8 इजिकल टू कितना होगा, 4 होगा। D3 करेंगे, ये कितना हो गया, A4 माइनस A3, 16 माइनस 12 कितना होगा, 4 होगा। और लास्ट में लिखेंगे D4, ये और ये मतलब A5 माइनस A4 कितना होगा, 20 माइनस 16, आंसर कितना होगा, 4 होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि सभी जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D4, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। अगर आपको देखना है कि इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तभी जाके ये एपी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है 5/2, 3/2, हाफ, -हाफ एंड -3/2। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, D1 निकालना है। देखिए आप अगर A2 A1 ना लिखेंगे तब भी चलेगा। कैसे करना है आपको, बस सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को आपको माइनस कर देना है, आगे वाले पीछे वाले इससे इसको माइनस कर देना है। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। जब दोनों नीचे का डिनोमिनेटर अगर इक्वल रहता है तो हम लोग उसको ही पकड़ लेते हैं एलसीएम। तो ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा एज इट इज़ रख देंगे। 3 - 5, तो 5 से 3 माइनस करने से होता है 2, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर वाले का साइन है माइनस, तो माइनस रहेगा। कैंसिलेशन होने से आंसर होगा -1। नेक्स्ट लिखेंगे D2 में देखिए इससे इसको माइनस करना है, हाफ माइनस 3/2, नीचे देखिए 2 रखा हुआ है, इसको रख देंगे ऊपर 1 - 3, 3 से 1 माइनस होगा तो 2 होगा, यानी -2। तो नीचे 2 है, कट करने से क्या होगा, -1। इसके बाद आता है D3 में देखिए इससे इसको माइनस करेंगे, यानी -हाफ, एलसीएम तो 2 ही होगा, ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो मतलब यह हो जाएगा -2, दोनों के आगे सेम साइन है ना, तो इसलिए माइनस बैठ जाएगा और प्लस करने से 2 होगा। इसको कैंसिलेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1। इसके बाद लिखेंगे D4 में क्या होगा, -3/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -हाफ, अभी देखिए क्या होगा, -3/2 माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस, इन दोनों के नीचे सेम चीज़ है तो एलसीएम लेने से 2 ही हो जाएगा। ठीक है, ऊपर रहेगा -3 + 1 प्लस माइनस माइनस, अगर 3 से 1 माइनस करें तो 2 रहता है, लेकिन बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस, तो इसको कट कर देंगे, आंसर कितना आएगा, -1। तो आप देख सकते हो कि सब में आपका आंसर जो है सेम आ रहा है, -1 -1 -1 -1। तो नीचे लिखेंगे सिंस D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to D4, therefore it is an AP। ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अभी चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हम लोग करेंगे D1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। माइनस करने से हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसके बाद आएगा D2 में लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करने से कितना होगा, 9, और 2 का स्क्वायर करने से होगा 4। तो 9 से अगर 4 को माइनस किया जाए तो हम मिलेगा 5, कितना मिलेगा, 5। इसके बाद आता है D3 में करेंगे 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, कितना होगा 16, माइनस 3 से कितना होगा 9। तो अगर 16 से 9 माइनस किया जाए तो हमें मिलेगा 7, कितना मिलेगा
7 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा D4 में देखिए 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 5 5 से कितना होगा 25 और 4 4 से 16। अगर 25 से अगर 16 माइनस कर दिया जाए तो आपके पास बचेगा 9। कितना बचेगा 9। तो देखिए सबका वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे नीचे हम सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3 नॉट इक्वल टू D4, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस, या फिर लिख देंगे इट इज़ नॉट एन एपी, ठीक है। ये क्या नहीं है, एपी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अभी चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है -2 ऑफ 3/5, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में और प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इस तरह से D1 इजिकल टू -21/10 माइनस देंगे, यहाँ पर जो एक माइनस इसको रखने के लिए ब्रैकेट देंगे, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं बैठता, ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसको डाल देंगे, ओके। अभी नेक्स्ट क्या करना है, देखिए -21/10, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 रहेगा इधर, 5 2 से 10, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और ऊपर वाला प्लस होता है, 5 2 से 10 और प्लस 3 होगा 13। 5 और 10 का एलसीएम, अगर 5 और 10 का आप एलसीएम लेते हो तो देखिए इस तरह से 5 1 से 5, 5 2 से 10, 2 1 से 2, दोनों 1 हो गए, तो आंसर क्या होगा 5 2 से 10, 10 1 से 10, तो आंसर होगा 10। अभी देखिए 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से आपको ये 10 मिलता है, एलसीएम वाला 1, तो ऊपर वाला जो है उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे वाला देखिए इसके साथ 5 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से हमें 10 मिलता है 2, तो ऑब्वियसली ऊपर जो 13 है 13 के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा 2। यहाँ पे हमने क्यों इसलिए 1 को मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आपका रह जाएगा, इसीलिए -21 प्लस 13 2 से 26, नीचे रहेगा 10। अभी 26 प्लस माइनस माइनस 26 से अगर 21 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 5, बड़े वाले का साइन क्या है प्लस, नीचे रहेगा 10, 5 1 से 5, 5 2 से 10, तो आपका आंसर क्या निकल रहा है, हाफ निकल रहा है, ठीक है, हाफ निकल रहा है। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे जो है -8/5 -21/10, इसको हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर, -8/5 माइनस माइनस प्लस 21/10, तो आपको पता है 5 और 10 का एलसीएम क्या होता है 10 होता है, तो 5 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 10 मिलेगा 2, तो ऊपर 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 10 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 10 मिलता है 1, तो ऊपर वाले के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 8 2 कितना होगा 16 होगा, प्लस 21, ओके, प्लस माइनस माइनस 21 से अगर 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो देखिए हमारे पास बचेगा 5, क्या होगा 5, बड़े वाले का साइन क्या है प्लस, 5 1 से 5, 5 2 से 10, तो आंसर कितना आया, हाफ आया। अभी हमें क्या निकालना है, D3 निकालना है, तो D3 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए D3 निकालने के लिए हम इसको और इसको माइनस करेंगे, तो चलिए इसको माइनस करते हैं, करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें इससे इसको माइनस करना है, ठीक है, तो -11/10 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8/5, नीचे के डिनोमिनेटर का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 10 होगा, 10 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 10 मिलता है 1, तो 11 1 जा, अगर ऊपर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 11 1 जा 11 होता है, प्लस 5 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 10 मिलता है 2, तो यहाँ पर ऊपर जो 8 है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, -11 प्लस 8 2 से 16, नीचे रहेगा 10, प्लस माइनस माइनस अगर 16 से अगर 11 को माइनस करते हैं तो रहेगा 5, 5/10, दोनों में ग्रेटर कौन है 16, इसके आगे साइन क्या है प्लस, तो इधर प्लस है, 5 1 से 5, 5 2 से 10, ठीक है, इसका आंसर निकल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के जो ये दोनों बचे हुए हैं इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे और देखेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस कितना आता है। तो चलिए इसको माइनस करते हैं, -3/5 माइनस माइनस प्लस 11/10, नीचे देखिए एलसीएम, देखिए एलसीएम कितना होगा 10, 5 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 10 होता है 2, तो ऊपर 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 10 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 10 होता है 1, तो 11 के साथ 1 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 3 2 से कितना होगा 6 होगा, प्लस इधर रहेगा 11, इधर रहेगा 10, तो देखिए प्लस माइनस माइनस, अगर आप 11 से 6 माइनस करोगे तो आपके पास कितना रहेगा 5 रहेगा, बड़े वाले का साइन क्या है प्लस, तो इधर प्लस लिखा है,
प्लस लिखना नहीं पड़ता है, ऐसे ही छोड़ देने से हो जाएगा। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, तो कितना होगा 1/2। तो हम देख रहे हैं कि D4 में भी 1/2, D3 में भी 1/2, इसके बाद D2 में भी 1/2 और D1 में भी D2 में भी 1/2 आया है और D1 में भी 1/2 आया है। मतलब चारों जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो डिफरेंस है टर्म्स के बीच में, सब क्या आया है, हाफ 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 आया है। इसका मतलब है कि ये हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो लिखेंगे सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D4, लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन एपी। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है 1 - 2x, 1 + x, 1 1 - x एंड -1 - twice x। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे D1 में क्या होगा 1 + x माइनस इधर रहेगा 1 - 2x, तो इधर लिखेंगे 1 + x माइनस प्लस माइनस माइनस, जब ब्रैकेट को विड्रॉ करेंगे तब क्या होगा प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 और -1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या x, और इसके आगे देखिए प्लस साइन है, प्लस ट्वाइस x क्या होगा 3x होगा आपका आंसर। इसके बाद लिखेंगे D2 में क्या होगा, इससे इसको माइनस करेंगे 1 - 1 + x, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए 1 माइनस लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, इधर भी प्लस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, आपका आंसर क्या बचेगा -x। इसके बाद D3 में देखिए इससे इसको माइनस करना है 1 - x -1, तो +1 -1 कैंसिल, आंसर क्या बचा -x बचा आपका आंसर, ठीक है। और इधर देखिए आपका इसमें D4 में माइनस ट्वाइस एक्स, माइनस देकर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है आपको, ये वाला लिखना है 1 - x, मतलब -1 - 2x प्लस माइनस 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 प्लस। तो इधर देखिए इधर x रहेगा सिर्फ, तो इधर देखिए इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, तो इधर हो जाएगा माइनस, इन दोनों को एक साथ ले आते हैं -1 इधर -2x प्लस x, ठीक है। तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके हो जाएगा -2, और इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ट्वाइस एक्स से x माइनस होगा, 2x में से अगर एक x माइनस करेंगे तो एक x बचेगा हमारे पास। बड़े वाले का साइन क्या है माइनस, इन दोनों में सेम साइन था इसीलिए माइनस बिठा दिया, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें आया 3x, इसमें आया -x, इसमें -x, लेकिन इसमें क्या आया है -2 - x आया है, मतलब चारों आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता, तो इसको लिख देते चलिए। तो चलिए लिख लेते हैं, सिंस D1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3 नॉट इक्वल टू D4, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP, ये AP नहीं हो सकता। अभी चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो हम लोग लिखेंगे D1 इज इक्वल टू 2.8 से माइनस करेंगे 0.8 को, तो 2.8 से अगर 0.8 को माइनस करेंगे, देखिए इधर तो माइनस करने से 8 और 8 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, 2.0 मतलब 2, तो इधर होगा 2। इसके बाद इधर लिखेंगे D2 इज इक्वल टू 3.8 माइनस 2.8, तो 8 से 8 माइनस हो गया 0, और 3 से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, मतलब 1.0 मतलब सिर्फ 1। इसके बाद आएगा D3 में करेंगे 5.8 माइनस 3.8, तो 8 से 8 माइनस हो गया 0.5 से 3 माइनस होगा कितना बचेगा 2.0, मतलब सिर्फ 2 होगा। और इधर D4 में देखिए 4.8 माइनस, इससे इसका माइनस कर रहे हैं ना, तो इधर देखिए हम बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करना है ना, तो हम लोग माइनस करते हैं, 8 से 8 माइनस हो गया 0, 5 से 4 माइनस हुआ तो 1, या इधर 1 तो हुआ, पॉइंट के बाद 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखिए बड़े वाले का साइन क्या है, इधर माइनस है, तो आप देख सकते हो कि आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल है क्या, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3 नॉट इक्वल टू D4, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट एन AP, ओके। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया गया है D1, देखिए आपका क्या है 3 - 0,
3 माइनस ज़ीरो ज़ीरो, मतलब किसी चीज़ से अगर ज़ीरो को माइनस करोगे तो वो ही नंबर आपका रह जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। इसके बाद लिखेंगे D2, D2 में क्या होगा 8 माइनस 3, 8 से अगर 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास रहेगा 5। और इसके बाद आएगा D3, D3 में देखिए 15 से माइनस करना है आपको 8, 15 से अगर 8 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 7। नेक्स्ट आएगा D4, D4 में 24 से 15 माइनस करना है आपको, ठीक है, तो आपके पास बचेगा 9। तो देख सकते हो आप यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इक्वल नहीं है आपस में, तो दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये सीक्वेंस कभी भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। तो लिख देते हैं सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3 नॉट इक्वल टू D4, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी, इट इज़ नॉट एन एपी, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है नंबर 1 का, उसमें चलेंगे अभी। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। D1 इजिकल टू हो जाएगा 7 माइनस 4, इससे इसको माइनस किया तो 7 माइनस 4 करने से कितना रहेगा 3 रहेगा। D2 करेंगे, D2 में क्या होगा 10 माइनस 7, तो 10 से 7 माइनस करने से 3 रहेगा। D3 करेंगे तो 13 माइनस 10, 13 माइनस 10 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा। इसके बाद करेंगे D4, D4 में क्या है 16 माइनस 13 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा। तो लिखेंगे सिंस D1 इजिकल टू D2 इजिकल टू D3 इजिकल टू D4, देयरफॉर इट इज़ एन एपी, ये क्या है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो करेंगे अभी हम लोग। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड द टर्म्स मेंशनड इन द ब्रैकेट्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ये देखिए एक सीक्वेंस है आपके पास और इसके साइड में ब्रैकेट में आपको कहा गया है 15th टर्म। तो आपको क्या करना है, देखिए एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इसमें बहुत सारे टर्म्स है, डॉट 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 देकर लिखा गया है। तो यहाँ पे 4 टर्म्स दिया गया है आपको जो कि विजिबल है आपके सामने 9, 7, 5 और 3। और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे और भी टर्म्स हैं जो कि छुपे हुए हैं वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, बाहर से आपको 15th नंबर पोजीशन में जो टर्म है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके अगर हम लोग आगे बढ़ते रहे तो 15th नंबर जो पोजीशन आएगा उसमें उस जगह पर जो टर्म हमें मिलेगा वो वाला टर्म हमें निकालना है, ठीक है। तो उसको निकालने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट टर्म है, देखिए यहाँ पर थोड़ा रफली हम लोग देखते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करेंगे या फिर A1 से डिनोट करेंगे। चलिए इसको A1 से ही डिनोट करते हैं। तो A1 में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, सिर्फ 9 है। क्या चीज़ है, 9 है। A2 में हमारे पास क्या है, 7 है। ओके, इसके बाद A3 में हमारे पास क्या है, 5 है। और A4 में हमारे पास क्या है, 3 है। ओके, तो अगर बात करें हम लोग कि A2 A1 से कितना कम है, ओके, तो उसको कैसे निकाला जाए, या फिर अगर बोलूँ मैं आपको कि A2 को आप A1 के टर्म्स में निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे। ऑब्वियसली ऐसे लिखेंगे 9, 9 से कितना माइनस करने पर आपको 7 मिलता है, 9 से आपको 2 माइनस करने पर 7 मिलता है। कितना माइनस, 2 माइनस करने पर। इसको अगर मैं बोलूँ फर्स्ट टर्म के टर्म्स में लिखिए आप, तो क्या लिखेंगे, 9 माइनस 4। 9 से अगर 4 माइनस करोगे तो आपको 5 मिलेगा। इसको मैं बोलूँ अगर, तो 9 माइनस 6, 9 से अगर 6 माइनस किया जाए तो आपको क्या मिलता है, 3 मिलता है। अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे, 9 प्लस लिखेंगे, ओके, और इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर -2। इधर लिखेंगे 9 प्लस, यहाँ पे देखिए आप -4 है, इधर लिख देंगे 9 प्लस -6। इसका हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। अभी देखिए 9 प्लस -2 लिख दिया ना। इसका देखिए 9 प्लस, यहाँ पे -2 है तो मैं यहाँ पे भी -2 रखता हूँ। अब यह बताइए कि -2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमें 4 मिलेगा। ऑब्वियसली 2 मल्टीप्लाई करने से, तो इसके आगे 2 लगा देंगे, तो ऑब्वियसली ब्रैकेट को अगर विड्रॉ करेंगे तो हमें 4 ही मिलने वाला है।
तो यहाँ पे देखिए सेम करेंगे, -2 को इधर रखेंगे। अभी 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 6 मिलता है? 3। ओके, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो -2 ऑलरेडी दिया गया है, तो -2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से -2 ही आएगा, 1। तो इधर रखेंगे 1। और इधर देखिए 9 खुद ब खुद है, यहाँ पर कुछ भी अलग चीज़ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबके जगह सबके साथ -2 का एक टर्म इधर लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, -2 लिखेंगे और साथ में इसका 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करने से ये जगह तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और सिर्फ 9 बचेगा। तो अगर हम लोग इसको जनरली ले, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, A1 भी लिखा जा सकता है या फिर A भी लिखा जा सकता है। तो मैं इसको लिखता हूँ इस तरह से, A + 0। ये -2 क्या है, -2 जो है इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वही है। आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, -2। तो लिखेंगे 0 × D, यहाँ पर लिखेंगे A + 9 क्या है, A है ना, फर्स्ट टर्म है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1D। तो 1D लिख सकता हूँ मैं। इधर क्या करेंगे देखिए अच्छे से, मैं इसको थोड़ा इंक बदल देता हूँ। इसमें लिखेंगे हम लोग A + 2D और इधर लिखेंगे A + 3D। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या था, A + 0D। अच्छे से देखेंगे, अभी पोजीशन कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से क्या हो रहा है, D के सामने जो नंबर है वो एक कम हो रहा है। 1 था तो इधर 0 था, इधर 2 था तो इधर हो गया 1, एक कम गया। इधर 3 था तो इधर 3 से 1 कम क्या हो गया, 2। इधर 4 था तो इधर 4 से 1 कम क्या हो गया, 3। मतलब जितना पोजीशन हो रहा है उसके जो D के आगे जो कोफिशिएंट है वो कम रहा है। अगर मैं बात करूं अभी 25 वाला टर्म, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, D के आगे एक कम जाएगा, 25 से एक कम कितना होगा, 24। और इसका अगर वैल्यू हम लोग बिठा दें, A का वैल्यू D का वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करिए तो अभी नोन टर्म्स का बात हो गया। मान लीजिए इधर 1 2 3 4 5 इस तरह से करते करते बहुत सारा टर्म्स आगे आपको मिल रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये एक पोजीशन है, n नंबर पोजीशन, जैसे 5th 6th 7th 8 ऐसा होता है ना। इसी तरह से मान लीजिए कि एक अननोन पोजीशन है जिसको हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं, और आपको कहा जाएगा कि उस अननोन पोजीशन में रहने वाला कोई टर्म आप निकाल के दिखाओ। जैसे कि मैंने अभी लिखा है 25 = A + 24। क्या कर दिया मैंने, इधर एक कमा दिया ना, 25 से 24 बना दिया, एक कमा दिया। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं आपको बोलूँगा an निकालने के लिए, मतलब n पोजीशन में रहने वाला टर्म निकालने के लिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, D के सामने जो चीज़ आप लिखोगे, मतलब n निकालने जा रहे हो ना, nth पोजीशन में जो टर्म है वो निकालने जा रहे हो, तो जिस तरह से 25th पोजीशन में हमने किया था, 25 से 1 माइनस करके लिखा था इधर, तो इधर भी क्या होगा, n - 1 बैठेगा। और यही हमारा फॉर्मूला है, इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, A + n - 1 × D। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे an लगाना भूल गया, इससे हम लोग किसी भी जो भी टर्म हमको निकालने के लिए बोला जाएगा, 100 बोलो या फिर 1000 वाला टर्म निकालने के लिए बोलो, कोई भी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं जस्ट n के जगह पे वो दिया हुआ नंबर पुट करके और A और D का वैल्यू बिठा के। तो अभी जो हम लोग सम करने वाले हैं, प्रॉब्लम करने वाले हैं, उसमें क्या होगा, उसमें इसी फॉर्मूला का यूज़ होने वाला है, A + n - 1 × D। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अभी हम लोग इसको करते हैं, और इसको करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, an = A + n - 1 × D। ओके, तो इस फॉर्मूला से हम लोग अभी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे हेयर A = जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है, आप देखिए 9 है, आपका फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 9। A = 9। फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 9, ठीक है। इसके बाद पहले के क्वेश्चन में हमने D1 D2 D3, ये क्या है, मतलब
दो दो करके पकड़ा था ना हमने, जैसे 7 और 9 के बीच में, 5 और 7 के बीच में, 3 और 5 के बीच में डिफरेंस, इसलिए हमारे पास इतने सारे डिफरेंस आए थे D1 D2 D3। लेकिन क्योंकि ये सीक्वेंस दिया गया है हमें और कहा गया है कि इसका 15 टर्म निकालने के लिए, ये ओबियसली क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आप चेक कर सकते हो, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाने से सभी डी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे D1 D2 D3 इस तरह से नहीं लिख रहे हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ डी लिखेंगे। आप ऐसे एग्जाम में लिख सकते हो कॉमन डिफरेंस कॉमा डी, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्टकट में कर रहा हूँ, ठीक है। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर हम किसी भी दो को पकड़ लेते हैं, सब पकड़ने की ज़रूरत नहीं, किसी भी दो को पकड़ लेते हैं, 7 माइनस 9 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए ग्रेटर वाले के आगे साइन क्या है, माइनस, तो इधर माइनस लगेगा। n कितना दिया गया है, जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है वो है n का वैल्यू कितना है, 15, यानी 15th पोजीशन में जो टर्म है वो ही हमें निकालना है, डिटरमाइन करना है। तो चलिए इसको डिटरमाइन करते हैं। करने का तरीका क्या है, हम लोग लिखेंगे वी नो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होगा, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इधर n लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर n के जगह पे लिखेंगे 15, यहाँ पर a के जगह पे कितना है 5, प्लस n के जगह पे क्या लिखना है आपको, 15 माइनस 1, और d के जगह पे आपको क्या लिखना है, माइनस 2 लिखना है। तो देखिए आंसर क्या होगा, 9, 15 से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 14, और इधर रहेगा माइनस 2, इधर रहेगा 9, प्लस माइनस माइनस 14 से अगर 2 माइनस करेंगे तो, सॉरी 14 इंटू 2 करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 28 से अगर हम लोग 9 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 19। कितना बचेगा, 19 बचेगा। देखिए 19 के आगे ग्रेटर साइन क्या है, माइनस। तो यही है हमारा 15th नंबर टर्म। मतलब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, मतलब 15th पोजीशन में हमें कौन मिलेगा, -19। तो जैसे देख सकते हैं आप, इस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी नंबर पे, मतलब जो टर्म है किसी भी पोजीशन में, चाहे 15 हो या फिर कोई दूसरा पोजीशन हो, किसी भी टर्म में पोजीशन में कोई भी टर्म हो उसको हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे 100 नंबर पे हो या फिर 1000 पे नंबर में हो, जहाँ पर भी मिलेगा हमें, जहाँ पर भी दिया जाएगा, हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। बस ये है कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बस क्वेश्चन नंबर 1 तक ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाकी क्वेश्चन से लेकर एक्सरसाइज का जो सेकंड, मतलब दूसरा पार्ट है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन है, वो सब कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप कुछ बोलना चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्यूरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।